नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। ठीक है, अब आपकी क्लास आगे बढ़ाई जा रही है, जो कि चल रही थी आपकी टॉपिक क्या, टेंस। ठीक है, क्या चल रहा था जी, टेंस। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हम लोग स्ट्रक्चर और उसकी जो बेसिक आइडिया थी वो हम लोग क्या कर लिए थे, क्लियर कर पाए थे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं अगले टेंस। प्रेजेंट के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हम सिंपल पास्ट या क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी बातचीत को समझिएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम यहाँ से आए और इसका आइडेंटिटी बताना शुरू करें, स्ट्रक्चर बताना शुरू करें, एग्जाम्पल दे दे और क्या हो गया, कंप्लीट नहीं। अभी इसकी आइडिया को समझिए कि सिंपल पास्ट होता क्या है, इस चीज के बारे में हमें पहले क्या करना है, समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। हम कुछ यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहे हैं और आप लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा सिंपल पास्ट होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो एक पॉइंट आपके सामने ए है। ठीक है, और एक पॉइंट आपके सामने ए है। ठीक है ना जी, क्या है, एक पॉइंट आपके सामने है। ये जो आपका जो एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए एक प्रकार का लेंस है। क्या है, एक प्रकार का ये लेंस है, समझ गए। तो ये जो पॉइंट दिया गया है, ये आपके लिए क्या है, प्रेजेंट, जो कि हम लोग अभी जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हम लोग अभी जिस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, अभी एक प्रकार का प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अभी हम लोग इसी टाइम में यहाँ पे अभी हम लोग हैं या नहीं है, हम लोग अभी इस टाइम पे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे सामने अभी बीत रहा है उसे हम पास्ट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। और जो चीज हमारे लिए सेकेंड, एक एक सेकेंड बीतते जाता है, एक एक सेकेंड बीतते जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। हमारे लिए एक एक सेकेंड बीत रहा है, हमारे लिए क्या होते जा रहा है, पास्ट। क्या होते जा रहा है, पास्ट। अब समझिएगा इसमें, देखो कि एक कोई एक हमारा प्लेस है और एक कोई यहाँ पे एक प्लेस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। कितना है बाबू, 10 किलोमीटर है। तब बताओ कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर हुआ ना जी, क्योंकि यहाँ से पूरा की दूरी है 100, तो यहाँ से यहाँ है 10, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। अब समझिएगा, ये घटना जो हमारे साथ हो रहा है पीछे बीतते जा रहा है, और जो इधर हमारे साथ आएगा वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर। क्या होगा वो, फ्यूचर होगा। क्या होगा हमारा वो, फ्यूचर, यानी कि हमारा आने वाला है, और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, यानी कि बीतते जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से हमें समझ में ये चीज आ रहा है कि ये जो हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी कम है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कम है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा जो बीता हुआ बात है, या जो बीता हुआ हमारा समय है, वो कैसा समय बीता हुआ है, जस्ट पास्ट, क्योंकि नजदीक में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट पास्ट। और देखो कि यहाँ से यहाँ जो हमारा समय बीता, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक बीता, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मोर पास्ट। क्या हो गया, मोर पास्ट, यानी कि हमसे बहुत दूर है या नहीं है, बहुत दूर हो गया, बहुत दिन हो गया। वो मान लो कोई चीज अभी अभी बीता तो जस्ट हुआ, और कोई चीज 2-3 दिन पहले बीता तो वो ढेर दिन हो गया कि नहीं, कोई 1-8 साल पहले बीत गया तो वो चीज क्या हो गई, ज्यादा दिन की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा इस पॉइंट को, जो अभी अभी बीता उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट पास्ट। हम लोग जैसे कि कुछ पढ़े भी हैं, अभी कुछ पढ़ भी रहे हैं और कुछ और पढ़ेंगे। जैसे टेंस की बात करते हैं, हम लोग प्रेजेंट को हम लोग ने पढ़ लिया, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट हुआ जस्ट पास्ट में। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में हैं, और आएगा हमारे सामने वो क्या टाइम हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसी बात की है कि जस्ट पास्ट, और एक क्या लिखा गया, मोर पास्ट। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आसानी से चला जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तुमको मानो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, ऐसे दूरी तय करते जाओ कि नहीं जाओगे। लेकिन हमको 10 से किलोमीटर दूरी तय करना है, तो हम 100 किलोमीटर क्या करने जाएंगे जी,
कुछ नहीं करने जा सकते हैं। लेकिन हमको 100 किलोमीटर जाना है, तो बताओ तो किस रास्ता से होते हुए हमको जाना है कि नहीं जाना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, इस टाइम पे पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा, इस टाइम से हमें गुजरना पड़ेगा। अरे गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब हमें इस यहाँ से यहाँ जाने में इस टाइम से हमें गुजरना पड़ेगा, यहाँ से इस स्थान से गुजरना पड़ेगा, तो हम इस चीज को लिख दे सकते हैं कि जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट। जस्ट पास से होते हुए हम आ रहे हैं। इसे मान लो कि हमको पटना जाना है, तो हमको जहानाबाद होते हुए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमको जहानाबाद खास जाना ही है, तो हमको पटना जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। वही बात ये समझ, और हमसे पटना ज्यादा दूर है और जहानाबाद थोड़ा कम दूरी पर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर हमें यहाँ से मोर पास्ट पे जाना है, तो जस्ट पास्ट से होते हुए हमको जाना पड़ेगा। और जस्ट पास्ट कहने का अर्थ होता है कि यही हमें बताता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस क्या होता है, अदर वर्ड। क्या होता है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस क्या होता है, अदर वर्ड, ठीक है। और ये जो मोर पास्ट जो हमें बताती है, ये मोर पास्ट बताने का काम करता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये क्या बताता है मोर पास्ट हमें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखिए तो इस मोर पास्ट के पहले भी तो कुछ है, जस्ट पास्ट। तो सर हमें कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो हमें पहले जस्ट पास्ट से होते हुए जाना पड़ेगा। यस सर। हमें जस्ट पास्ट से क्या होना पड़ेगा, होते हुए जाना पड़ेगा। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा जस्ट पास्ट हो गया। और यहाँ से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ये मोर पास्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले हमको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। क्या रखता हूँ, एक एग्जांपल। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही करते हो और कितने लोग समझते हो। एक एग्जांपल आपके सामने है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लिखा गया कि मैं, क्या लिखा गया, मैं खाना खा चुका था। मैंने क्या लिखा जी, मैं खाना खा चुका था। हम इसे बनाते हैं, आप बताइएगा कि कौन सा बनाया हुआ सही है, ठीक है। आप लोग के सामने हम इसको बनाते हैं। देखिए मैंने पहला में इसे बनाया आई हैड ईटेन फूड, ठीक है। फिर मान लो कि मैंने बी में बनाया आई एट फूड। मान लो कि मैंने सी में बनाया आई हैव ईटेन फूड, ठीक है। आप लोग के सामने मैंने ये 3 तरीके से बनाया। बताइए कि कौन सा बनाया हुआ सही है, कौन सा बनाया हुआ सही है जी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? बी सही है। क्यों? देखो इंग्लिश पढ़ रहा था, हिंदी के जैसा इसको मत सोचना, इंग्लिश के जैसा ही सोचो। पहचान पे नहीं जाना है हमें, पहचान पे कहीं और पहुंच जाओगे। चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट नहीं चलना है, चुका थी चुकी पर। इसको हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आप बताओ कि कोई भी घटना हमारा हो रहा है और वो बीतते जा रहा है, तो बताओ तो पास्टे में बनेगा। यहाँ पे मैं खाना खा चुका था, अब खाना खा चुका था कंप्लीट, अरे हुआ कि नहीं हुआ, बीत गया ना वो चीज, तो वो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब पास्ट वो हुआ। अगर कोई इसे आई हैड ईटेन फूड अगर सही मानता है, तो मैं इसे कहता हूं कि लिखा हुआ क्या है, गलत है। ये हमारा बनाया हुआ जिस फॉर्म में उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने एक चीज बताया कि पास्ट परफेक्ट तक पहुंचने से पहले, हमें मोर पास्ट पहुंचने से पहले हमें जस्ट पास्ट में आना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि जस्ट पास्ट हमें पहले चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोर पास्ट चाहिए। क्या चाहिए, मोर पास्ट। हमें जस्ट पास्ट हमको चाहिए पहले, मोर पास्ट से पहले। जैसे कि समझिएगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं कि कभी भी मोर पास्ट, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कभी अकेला नहीं आ सकता। लेकिन जो जस्ट पास्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, वो क्या हो सकता है, वो अकेला आता है। और हम कोई भी घटना को जानते हैं, किसी चीज पर हम बोलने के लिए जा रहे हैं, राइटिंग हम कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी, सब पास्ट चीज को हम बोलते हैं। तो सबको पास्ट में बोल रहे हो, तो तुम इसको बोलो सिंपल पास्ट में, बोलो पास्ट इंडेफिनिट में, तो कोई काट देगा, ठीक है ना, कोई नहीं काटेगा।
तुमको खाली एक बार सीख लेना है और सीख करके दहाड़ना है, भौंकना नहीं है, दहाड़ना है शेर के जैसा, ये नहीं कुत्ते के जैसा भौंकना है, दहाड़ना है कि किसी के सामने लगे नहीं सही में ये बोल रहा है जो बिल्कुल राइट है। हमें कोई भी चीज को ऐसे बोलो कि मैं मानूं या मैं बोलूं कि महात्मा गांधी के जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, बात बीत गई। अरे बात बीत गई कि नहीं बीत गई? अब इसको बोलो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, बीत गया वो पास्ट हो गया। इसको बोलो सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट बना करके, और सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो हम इसे अगर कहते हैं कि मैं खाना खा चुका था, अगर इसे आई हैड ईटन फूड मानते हो, बोलना क्या है बाबू? गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट क्या होगा? आई एट अ फूड, क्योंकि ये हमें जस्ट पास्ट को बता रहा। अगर मोर पास्ट होगा तो अकेला वो नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट हम कैसे जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेन खुल चुकी थी, खाली बोल सकते ट्रेन खुल चुकी थी। अरे भाई इसमें और कुछ सेंटेंस, और ट्रेन क्यों खुल चुकी थी इसका क्या रीजन है? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अब इसमें दो सेंटेंस आया कि नहीं आया? अब ये हुआ पास्ट परफेक्ट, ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। लेकिन सिंपल वर्ड ट्रेन खुल चुकी थी, खुला होगा अभी जस्ट पास्ट है। लेकिन मेरे आने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, मोर पास्ट है। इसमें दो सेंटेंस आ गए, ठीक है ना? तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जिसमें सिंगल क्लॉज आएगा उस सिंगल क्लॉज को हम कहाँ बनाएंगे? हमेशा पास्ट का कोई भी सिंगल क्लॉज अगर आपके सामने आती है तो उसे हमेशा कहाँ बनाइएगा? सिंपल पास्ट में। तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई एट फूड, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड दिया हुआ है ना। तो इसके स्ट्रक्चर को हम विस्तृत में जान लेते हैं। ये थोड़ा सा एक झलक था, इस झलक को दिखाए हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देख करके और हम लोग फिर काम करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट में हम लोग आएंगे तो उसमें समझेंगे। पहले आप लोग इसको भी उतार लीजिए, इस प्रकार से लिखा हो उसको कॉपी कीजिए आप लोग, ठीक है? उतारिए, उतारो। चलिए अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सबका ठीक है? अब यहाँ तक समझ में आया ना? जब भी कोई पास्ट का सिंगल क्लॉज होगा उसे हमेशा किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में। अगर डबल क्लॉज जैसे कि यहीं पे अगर रहता, मैं खाना खा चुका था, कब? तुम्हारे खाने से पहले। अभी हो गया तुम्हारे खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, तभी बनता कि इसमें मोर पास्ट, यानी कि कहने का मतलब हो जाता पास्ट परफेक्ट में। लेकिन सिंपल अगर सिंगल क्लॉज हमेशा अगर मिलती हो तो सिंगल क्लॉज को हमेशा किस में बनाते हैं हम? कोई इसका चुका चुकी से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट हमें क्या बताती है, बस यही हमारा फॉलो करना है। इसी से हमारा एग्जाम आसानी से हम टेंस का निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले, ठीक है? स्ट्रक्चर होता है कि बनाने का इसका क्या विधि है, यानी कि बनावट हम कहते हैं। किसी चीज को बनाने से पहले उसका तैयार किया जाता है क्या चीज? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। स्ट्रक्चर क्या होता है कि बताओ, हम स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट की बात करते हैं, और वो मेरा करें, ध्यान दो इधर, और अगर वो भी हम अफर्मेटिव की, किसका बात करते हैं? अफर्मेटिव, ठीक है? शॉर्ट में लिख दिया अफर्मेटिव। तो इसमें आता है क्या चीज? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? फिर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा? अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव है। देखिए अब स्ट्रक्चर से टेंस को प्रूव करते हैं। पहले सब्जेक्ट से हमें टेंस का कोई लिया दिया नहीं है, इसमें वो आएगा भाव से। किससे आता है? भाव से। देखो भाव के सेकंड फॉर्म को नामकरण क्या किए हैं? जब भाव टॉपिक पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि सेकंड फॉर्म ऑफ भाव को क्या कहते हैं? पास्ट। पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट। आ गया ना? वही टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट का यही क्या होता है? स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करते हैं निगेटिव का, किसका बात करते हैं? निगेटिव। बोलोगे साथ साथ। चलिए मैं निगेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? बोलो। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? प्लस लिख दिए हैं, आगे बोलिए। डीड आएगा कि डू आएगा? डीड। क्या आएगा? डीड। यहाँ पे डीड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में क्या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में? ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब।
और क्या कहते बता दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब। और बोलते हैं इसको लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। प्रेम से बोलो। लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? लिंकिंग वर्ब। और बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। प्रेम से बोलो कह देते ना, मतलब प्रेम से बोलो जय माता दी नहीं कह देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेम से बोलना है कि लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हम जानते हैं कि नेगेटिव जब बनाते हैं तो नोट का प्रयोग हम किसके बाद करते हैं? मेन वर्ब के बाद हम कभी भी नोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यही कॉन्सेप्ट कहता है कि मेन वर्ब के बाद कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करोगे तो नहीं करोगे। आया समझ में। देखिए हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बोलो क्या लिखे? नॉट। क्या लिखे? नॉट। अब जब देखिए यहाँ पे मैंने डिड को लिख दिया, निगेटिव बना रहा हूँ, तो डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आ जाती है। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो उसके बाद हम निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म सेकंड होती है ना, वो चली आती है एक नीचे। कहाँ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कहाँ चला आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे जोर से बोलो, है ना। अब देखिए आगे लिखते हैं क्या चीज? इंटेरोगेटिव। क्या लिखते हैं? इंट्रोगेटिव। क्या लिखे हम? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बताता है प्रश्न पूछने का। किसी को बताता है? प्रश्न। अरे बोलो। प्रश्न प्रश्न पूछा जाता है। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को हम आगे रखते हैं। सब्जेक्ट के जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पे सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे डिड लिख दें। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। उसके बाद क्या लिखे? सब्जेक्ट। क्या लिखे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखे? वर्ब। उसके बाद क्या लिखे? वर्ब। इंट्रोगेटिव है ना? यस सर। क्वेश्चन मार्क दे। यस सर। चलिए अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। कहाँ आते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहने का अर्थ हो गया कि रहेगा इंट्रोगेटिव और सिंपल क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? देखो तो स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान है, समझिएगा। तो यहाँ पे लिख दिए डिड, क्या लिख दिए? सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमको क्या लगा देना है? क्योंकि नेगेटिव है ना, तो क्या लगा देना है? नॉट। फिर क्या लिखोगे? फीवर। फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? का जी दिखाई नहीं दे रहा है? का कम दिखाई दे रहा है थोड़ा? तो फिर इधर सूत रहा है, बताओ क्लास में ही सूत रहा है। चलो देखो आगे देखिए। अब इसी का WH इंट्रोगेटिव की बात करते। WH समझते हो? WH किसका इंट्रोगेटिव होगा? वो WH क्या कहता है कि सिंपल इंट्रोगेटिव के पहले WH फैमिली को ऐड कर दीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर देखो तो हम सबसे पहले WH लिखें। WH वर्ड क्या होता है? जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच आता है उसको कहते हैं। तो हमने WH लिख दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव कह रहा है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है भाई? अरे कैस के बोलो। क्या है भाई? और क्या है? और क्या है? फिर क्या दे दिए? अरे है ना। चलिए आगे लिखते हैं WH का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या लिखते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यही स्ट्रक्चर को लिखेंगे, आगे का क्या लगा देंगे? अरे लगा दिए। अरे हाँ बोलो। अरे लिख दिए। क्या लिखे? उसके बाद क्या लिखे? उसके बाद क्या लिखे? उसके बाद क्या लिखे? फिर क्या लिखे? बन गया स्ट्रक्चर। इसको याद रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग फिर पैसिव में काम करेंगे, फिर हम लोग वॉइस में भी इसका काम करेंगे, तो याद रहेगा। एक प्यारा सा एग्जाम्पल आ जाए। क्या आ जाए? एक प्यारा सा क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, क्या मैंने लिखा? क्या मैंने लिखा? कबीर। ठीक है ना, कबीर। अब बताओ एक मूवी देखा होगा कबीर। एक मूवी था कबीर। अरे वो कबीर सिंह को मूवी था। तो कबीर सिंह को जिससे प्यार हुआ था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? प्रिया नाम था कि प्रीति? क्या नाम था? प्रिया की प्रीति? मान लो कि मैंने लिखा कबीर। क्या मैंने लिखा? प्रीति से प्यार
करता। अब प्यार करता नहीं, करता था। क्या था? करता अरे था। करता था। उसी के चक्कर में बेचारा क्या बन गया था? पीने वाला शराबी बेचारा बन गया था इसी के चक्कर में। नहीं, अभी बताओ कि उसके जीवन में एक घटना घटी थी। अरे घटी थी, पास्ट हो गया। अरे बना दोगे? क्या बनाए? सब्जेक्ट कौन है? अरे कौन है? मैंने क्या लिखा? इस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या खोजता है? भाव क्या कह रहा है? प्यार करना। क्या कह रहा है? प्यार का मीनिंग लव होता है। लव का सेकंड फॉर्म लव होता है। क्या होता है? किससे प्यार करता था? किससे प्यार करता था? लव। क्या लिख दे? प्रीति। क्या लिख दे? हो गया। अरे हो गया। निगेटिव बना लोगे? चलो उतार लो इसको। समझा? और एग्जाम्पल दिया जाएगा, पहले इसको उतार लो। ठीक है, चलो लिख लिया इसको। अगर इसका निगेटिव कहेगा बनाने के लिए बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल लिखिए। अरे एक एग्जाम्पल लिखिए। मैं लिखा रहा हूँ, लिखो। हम लोग अपना काम समाप्त किए। हम लोग अपना काम समाप्त किए। इस स्ट्रक्चर को मिटा सकते हैं? चलिए बिल्कुल। हम लोग अपना काम समाप्त किए। हम लोग ने क्या किया जी? अपना काम समाप्त किए। किए कि नहीं किए? ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा क्या? मैंने बोला हम लोग। क्या बोला? हम लोग। ठीक है, किसका काम समाप्त किया? हम लोग अपना काम समाप्त किए। नहीं जी, अपना काम समाप्त किए। किए कि नहीं किए? अरे कर दिए। फास्ट इंडेफिनिट किए कि नहीं किए? किए। तभी देखो बीत गया कि नहीं बीत गया? जस्ट पास्ट बीता कि नहीं बीता? अरे जस्ट पास्ट है ना, बना दो। सब्जेक्ट कौन है? अरे बोलो। यस के क्या है? क्या किया? समाप्त किया। समाप्त किया। क्या किया? समाप्त का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म इसका अपना काम ना। अरे अपना काम ना। सब्जेक्ट हो वही ना किया। इसी का पोसेसिव एडजेक्टिव काम का हो गया। इसी का निगेटिव बताओ। क्या बनाए? क्या लगाए? फिर सेकंड फॉर्म था, किस फॉर्म में ले लाएंगे? ले लाए। अरे हाँ या ना? क्या लिखे? खा गया। अरे हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव बना लो। क्या बनाओगे? क्या लिखे? अरे प्रेम से बोलो। क्या लिखे? उसके बाद क्या लिखे? आवर। क्या लिखे? उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। क्या दिए? कि नहीं दिए? इसी का निगेटिव की बात करो। इसी का क्या करते हैं? क्या लिखोगे? क्या लिखे? और क्या लिखे? फिर क्या लिखे? फिर क्वेश्चन। इसी का WH वर्ड पे आ जाओ। ठीक है ना? कह सकते ना हम लोग ने अपना काम कब समाप्त किया? कुछ भी ले सकते, क्यों किए, कब किए, कहाँ किए, कुछ भी ले लो। मान लो मैंने कब क्या ले लिया? When, did, be, not। क्या लिख दिया? Finish। किसका वर्क? हम अपना वर्क ना। हो गया। बात की बात थी। इसमें नोट नहीं लगेगा, सॉरी इसमें नोट नहीं लगेगा। अगला में आते हैं इसका, इसमें नोट लगेगा। देखिए इसका बनाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। तब क्या हो जाएगा? देखिएगा। When, did, be, not, finish। क्या लिख दिया? Finish। Hour। क्या हो गया? वर्क हो गया। तो मैंने एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना डाला। अब तुम लोग को मिलेगा एक सेंटेंस, तो इसको 6 तरीके से डिजाइन कर लोगे। चलो उतार लो इसको। ठीक है, और ठीक है, आज YouTube वाले के लिए, आप लोग के लिए आज इतना ही क्लास है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पे।